हिंसा पर बड़ा खुलासा। तुर्क बड़ा या पठान, महान दोनों में कौन बलवान? यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से अधिक पुलिस वाले घायल हो गए। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि शहर में इंटरनेट के साथ साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने के आदेश देने पड़े। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस तैनात है। पुलिस उपद्रवियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच संभल हिंसा मामले में दर्ज की गई पुलिस की एफआईआर से सनसनीखेज खुलासे भी हुए। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने सोची समझी साजिश के तहत एक राय होकर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की थी। इतना ही नहीं, जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोली भी चलाई गई। दंगई पुलिसकर्मी की 9 mm की मैगजीन तक लूट ले गए। पिस्टल छीनने की भी कोशिश हुई। संभल बवाल मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके मुताबिक हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी तोड़ डाला था ताकि उनकी करतूत रिकॉर्ड ना हो सके। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वालों की पिस्टल तक छीनने की कोशिश की। आखिर में सरकारी 9 mm की मैगजीन लूट ले गए, जिसमें 10 राउंड गोलियां थी। एफआईआर के अनुसार संभल के नखासा चौक पर 150 से 200 लोगों की भीड़ ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी सबसे पहले कैमरों को तोड़ा। फिर भीड़ ने हॉकी डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू किया। भीड़ में शामिल गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना पुत्र, जब्बार, फैजान, समद आदि के साथ सैकड़ों की संख्या में अज्ञात भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जान लेने की नीयत से हमला किया। फिर उनकी गाड़ी में आग लगा दी। उक्त भीड़ ने पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुए तो एक पुलिस वाले की पिस्तौल की मैगजीन यानी कि 10 राउंड कारतूस छीनकर फरार हो गए। इस पूरे इलाके में हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। संभल हिंसा के दर्ज एफआईआर के मुताबिक भीड़ में से चिल्लाकर आवाज आई, हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर ना जाने पाए, हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। ये सब बोलते हुए भीड़ पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से लगातार फायरिंग कर रही थी। और ये भीड़ सुबह तकरीबन 8:45 पर जामा मस्जिद की ढलान पर एकत्र थी, जिसमें 800 से 900 लोग थे। भीड़ ने पहले नारेबाजी शुरू की, फिर जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस ने बहुत समझाया लेकिन भीड़ नहीं मानी। एफआईआर में यह तक लिखा है कि भीड़ ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर ने पिस्टल नहीं छोड़ी तो पिस्टल की मैगजीन लूटकर भाग गए। इस बीच भीड़ लगातार पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करती रही। सर्वे टीम मस्जिद में फंसी हुई थी, जिसके साथ भीड़ कुछ भी कर सकती थी और इसीलिए एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी। भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी लूट ले गई। हालांकि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर शुरू हुई हिंसा ने तुर्क बनाम पठान के वर्चस्व की लड़ाई को भी उजागर कर दिया। नितिन अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि स्थानीय तुर्क सांसद और जो पठान विधायक हैं, उनकी लड़ाई ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया है। उनका यह कहना है कि तुर्क बड़ा या पठान महान की लड़ाई में स्थानीय विधायक ने 4 समर्थकों की मौत हो गई है और मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि हिंसा पहले से ही सुनियोजित थी। उनका दावा है कि 2 बड़े नेताओं के भड़काने पर यह पूरी हिंसा हुई। उन्होंने पोस्ट करते हुए यह भी लिखा कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। दरअसल मंत्री नितिन अग्रवाल का इशारा संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद अंसारी की तरफ था। बता दें कि पुलिस की एफआईआर में भी दोनों का नाम है। दावे के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं और वो सवाल ये कि क्या तुर्क सांसद और पठान विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई से 4 लोगों की जानें गई? क्या मारे गए चारों युवक पठान विधायक के समर्थक थे? दरअसल कहा तो यह तक जा रहा है कि तुर्क सांसद जिया उर रहमान बर्के के समर्थकों द्वारा ही गोलियां चलाई गई। गोली से पठान, सिपाही और अंसारी की मौतें हुई।
पुलिस का कहना यह भी है कि मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे और घटना सांसद समर्थकों की गोलीबारी का ही नतीजा था। तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल अब भी तैनात किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने हिंसा को सुनियोजित साजिश करार दिया। मंडलायुक्त अंजने कुमार सिंह के अनुसार दंगइयों ने मस्जिद के सर्वे के समय बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर पथराव और फायरिंग की। छतों से भी हमले की पुष्टि हुई। पुलिस का दावा है कि उपद्रवियों ने योजना बनाई थी कि किसी भी हाल में सर्वे टीम को मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। हालांकि टीम सुबह जल्दी पहुंच गई और 10 बजे तक सर्वे पूरा कर लिया और इसके बाद दंगइयों ने हिंसा फैलाई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 India।